अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके ही मैं कश्मीरी चाय की रेसिपी। आज आपको मैं बताऊंगी कि आप लोगों की चाय का कलर पिंक क्यों नहीं आता। तो इसमें ऐसी बहुत सी टिप्स हैं जो आज आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएँ सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले एक पैन में हम लोग 4 कप पानी के लेंगे। पानी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। तो बॉईल आने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे एक दालचीनी की स्टिक, 5 से 6 छोटी इलायची, 3 लौंग और एक बादियान का फूल। और इसके अलावा इसमें कश्मीरी चाय ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसे आप लोग ग्रीन टी भी कह सकते हैं, पिंक टी भी कह सकते हैं, कश्मीरी चाय भी इसका नाम है। अब इसे हम लोगों ने एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आज आप लोगों से ये चाय जो है वो शेयर करूँगी। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं इसमें ठंडा पानी ऐड करने की। बहुत से लोग होते हैं जो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन ये रेसिपी आप लोगों को मैं बहुत सिंपल और इजी तरीके से बताऊँगी। और अब इसका हम लोग एक दफ़ा बॉईल आने का वेट करेंगे। बॉईल आने के बाद अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे सौंफ, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी, इससे टेस्ट चाय में बहुत अच्छा आता है। अब इसे आप लोगों ने हाई फ्लेम पे इतना कुक करना है कि ये 4 कप से 2 कप पानी सिर्फ आपका रह जाए। तो यहाँ पे जी देखिए सिर्फ 2 कप कावा जो है हमारा रह चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये आप लोगों ने इसलिए शामिल करना है कि जब आप लोग इसे स्टोर करके रखें तो ये आपका कावा जो है वो ईज़िली 1 वीक तक चल जाए, ख़राब नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसलिए इसके अंदर बेकिंग सोडा जो है वो शामिल करना है। अब इसे हम लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी आप लोग सोच रहे होंगे कितना इसे कुक कर लिया, लेकिन अभी भी इसका कलर जो है वो पिंक नहीं हुआ। बेकिंग सोडा भी ऐड कर लिया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो आप लोग भी इस चाय को घर में अक्सर ट्राई करते होंगे। आप लोग इतना ज़्यादा कुक करते होंगे लेकिन आप लोगों का कलर नहीं आता होगा। आप लोग सोचते होंगे कि शायद हमसे कोई मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से कलर नहीं आया। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोगों का कलर पिंक क्यों नहीं होता। तो सब लोग इसमें फूड कलर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जी मैं 1/4 टीस्पून पिंक फूड कलर ऐड करूँगी। जी हाँ, सब लोग फूड कलर ऐड करते हैं जिसकी वजह से ये चाय का कलर पिंक हो जाता है। इसमें कभी भी आप लोग बर्फ़ वाला पानी डाल लें, ठंडा पानी ऐड कर लें, कभी भी चाय पिंक नहीं होगी। आप लोगों को इसमें फूड कलर ऐड करना होगा जिसकी वजह से ये पिंक हो जाएगी। तो सब लोग पिंक फूड कलर ऐड करते हैं जिसकी वजह से ये चाय का कलर पिंक हो जाता है। तो यकीनन आज की आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से जाएँ और सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से मेरी बात की समझ आ गई हो। तो अब इसे हम लोगों ने एक बॉईल आने तक कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने इसे एक बॉईल आने तक अच्छे से कुक कर लिया। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पे जी हमारा कावा बिल्कुल तैयार। तो अब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने इसे स्टोर कैसे करना है। तो आप लोगों ने शीशे का जार लेना है, वो अच्छे से खुश्क होना चाहिए, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से हम लोगों ने इसे छान के पानी शामिल कर देना है। अब आप लोग इस पानी को अच्छे से बंद करके इसे आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं और 1 वीक तक आप लोग इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जी मैं बनाऊंगी चाय। आप लोगों को रिज़ल्ट भी दिखाना है कि कितना अच्छा हमारा चाय का कलर आएगा। तो यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 4 कप दूध लिया है। दूध की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपके दूध में बॉईल आ जाए तो उसमें हम लोग कावा शामिल करेंगे। हाफ़ कप यहाँ पे मैंने शामिल किया है। आप लोग अपने कलर के हिसाब से इसके अंदर कावा जो है शामिल कर सकते हैं। आपको जितना कलर चाहिए आप लोग इसके अंदर इतना कावा जो है शामिल कर लें। अब आप लोगों ने इस तरह से दूध को मिक्स करते जाना है। इस तरह से आपका दूध जो है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और क्रीमी बनेगा। तो आप लोगों ने इसे तब तक फेंटना है कि जब तक इसमें दूध में अच्छे से बॉईल ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो इसमें मैं शामिल करूँगी शुगर, तकरीबन 4 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ही शुगर को शामिल कीजिएगा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बादाम चॉप किए हुए तकरीबन 1 टेबलस्पून, पिस्ता ऐड करूँगी चॉप किए हुए तकरीबन 1 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग डाल लीजिएगा, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है चाय में। अब इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी टेट्रा पैक क्रीम, तकरीबन 3 टेबलस्पून। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए मैंने डाला है ताकि चाय में अच्छे सा टेस्ट और ये क्रीमी बने। अगर आप लोगों के पास घर में मलाई है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसी तरह से मिक्स करते हुए हम लोग इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमारी चाय है बिल्कुल तैयार। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा इसका लाइट पिंक सा कलर आया है। तो आप लोगों ने इस तरह से इसे कप में शामिल करने के बाद थोड़ा से बादाम और पिस्ता इस तरह से ऐड कर दें एक अच्छी सी लुक के लिए। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी कश्मीरी चाय है बिल्कुल तैयार। यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।